हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैनोनिकल फॉर्म से ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कैनोनिकल नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यदि कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर कंप्लीट पेपर देख सकते हैं। और जितने भी टाइप के कैनोनिकल फॉर्म से क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, रिड्यूस द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हैंस सॉल्व्ड इट। इसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में फाइंड करना है एंड हैंस सॉल्व्ड इट, और उसके बाद में हमें उसे सॉल्व करना है। अब करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा है दी गिवन इक्वेशन इज, जो हमें गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन में उसे हमने लिखा है, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और सेम उसी तरह से फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। ये आपको इक्वेशन सेकंड लर्न करनी है। हमने लिखा है कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम इसे कंपेयर कराएंगे। तो कैपिटल आर इक्वल टू हमारा बाई माइनस का 1 और कैपिटल एस इक्वल टू माइनस का बाई स्क्वायर माइनस 1 और t इज इक्वल्स टू बाई ऑफ बाई माइनस 1। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमने लिखा दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें आर एस टी की वैल्यू पुट करेंगे और हम फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने लिखा है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस का एस लैम्डा प्लस का टी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे आर की वैल्यू बाई माइनस 1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस का एस की वैल्यू लैम्डा प्लस का टी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे बाई माइनस का 1 हमारा कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे बाई स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ हमारा ए प्लस बी यानी बाई प्लस 1 रह जाएगा और बाई माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया है। और बाई माइनस 1 को हम 0 में भेज देंगे तो हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस का बाई प्लस 1 लैम्डा प्लस का बाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लैम्डा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा बाई और माइनस लैम्डा प्लस का बाई। यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो हमारा लैम्डा बचेगा और माइनस का बाई, और फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस बाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस बाई। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारा 1 कॉमा बाई हो जाएगा। अब इसके बाद भी हम क्या करते हैं, हमने लिखा दी इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास लैम्डा 2 वैल्यू आई है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और लैम्डा 2 इक्वल टू बाई हो जाएगा। तो इधर देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 और लैम्डा 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू 0 लैम्डा 2 इक्वल टू बाई। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 को इस साइड लेंगे माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई इक्वल टू माइनस का डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स को इस साइड ले आएंगे तो हमारा प्लस में आएगा, तो डी एक्स प्लस का डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इधर सॉल्व कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का बाई हो जाएगा, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन बाई और डी वाई इक्वल टू माइनस का डी एक्स को इस साइड ले आएंगे तो डी एक्स प्लस का 1 अपॉन बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करना मैं बता ही चुका हूँ, पहले तो हम डी एक्स का करेंगे, यानी कि यहाँ फ्रेंड्स अगर हमारा इंटीग्रेशन होगा और यहाँ 1 इंटू डी एक्स तो 1 का क्या हो जाएगा एक्स। इसी तरह से यहाँ बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस का बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इधर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस का 1 अपॉन बाई का हमारा लॉग बाई होगा इक्वल टू लॉग सी। ये हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो x इक्वल टू लॉग बाई को इस साइड ले आएंगे तो हमारा लॉग सी माइनस का लॉग बाई हो जाएगा। यहाँ हम लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो लॉग सी अपॉन बाई हो जाएगा। तब x इक्वल टू लॉग सी अपॉन बाई और लॉग हम यहाँ से हटाएंगे तो e की पावर x इक्वल टू सी अपॉन बाई हो जाएगा। तो यहाँ से बाई तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई e की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि c हमारा कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड बाई e की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। फिर हमने लिखा है टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कॉमा बाई टू यू कॉमा बी टेक। तो यहाँ से हम देखें x प्लस बाई इक्वल टू हम u लिख लेंगे एंड बाई ई की पावर x इक्वल टू बी। तो u इक्वल टू एक्स प्लस बाई और b इक्वल टू बाई ई की पावर x। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में
पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद जो हमारा सलूशन आएगा वही कैनोनिकल फॉर्म में आएगा। फिर इसके बाद में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिखा है P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये तो फ्रेंड्स हम जानते ही हैं, मैं बता ही चुका हूँ P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और एक्स और वाई हमारे जो वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसे हम u और b के फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू b से फाइंड करेंगे। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो 1 लिखा है। डेल वी अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो बाई ई की पावर x का ई की पावर x यू होता है। तो यहाँ हमारा ई की पावर x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का, और ये फ्रेंड्स बाई ई की पावर x, और यहाँ देखेंगे बाई ई की पावर x हमारा b है। तो b लिख लेंगे तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का b और डेल जेड अपॉन डेल वी, और ये हमारी वैल्यू आ गई p की। और p को हमने लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम एक वैल्यू और लिख लेंगे, उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से हम डेल अपॉन डेल एक्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। तो डेल अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल यू प्लस का बी और डेल अपॉन डेल वी। ये वैल्यू है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स की। इसका भी हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे। तो पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन इसके बाद में हमने लिखा है क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो इसे भी हम यू और बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम यू और बी से फाइंड करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई हमारा 1 और डेल वी अपॉन डेल वाई हमारा ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का ई की पावर एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी, और इससे हमने लिखा है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम आर फाइंड करेंगे। तो आर हम जानते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की हमारी पी की वैल्यू होती है, इसे हम फाइंड भी कर चुके हैं। और पी से हमने डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने पुट की है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट की है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डेल अपॉन डेल यू की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी हो जाएगा। फिर बी हमने सेम लिखा है और डेल अपॉन डेल वी। इसमें हमारे 2 टर्म है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें हमारे 2 टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का हम पहले करेंगे और सेकंड टर्म को सेम लिखेंगे। तो बी को तो हम सेम लिखेंगे और डेल अपॉन डेल वी, तो बी का हमारा 1 हो जाएगा और डेल जेड अपॉन डेल वी। और फिर बी को सेम लिखेंगे तो एक बी हमारा पहले से है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई हमारे पास आर की। अब हम एस फाइंड करेंगे। एंड एस इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई होता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई से हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई ये क्यू की वैल्यू होती है। तो क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, उसे हम पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल यू और प्लस का ई की पावर एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वी। और यहाँ हमारे 2 टर्म है उसी टाइप से। तो यहाँ पहले हम ई की पावर एक्स को सेम लिखेंगे और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वी और प्लस का, फिर हम ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे और डेल जेड अपॉन डेल वी को सेम लिखेंगे। तो ई की पावर एक्स का हमारा ई की पावर एक्स ही रहेगा और डेल जेड अपॉन डेल वी। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल यू, और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हम लिख चुके हैं जब हमने पी की वैल्यू फाइंड की थी डेल यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से हमने जेड हटा दिया था, तब हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई थी। तो उसे हम यहाँ पुट करेंगे और फिर डेल जेड अपॉन डेल यू और प्लस का ई की पावर एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल जेड अपॉन डेल वी और प्लस का ई की पावर एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वी। और फिर यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का बी और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और प्लस का ई की पावर एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और प्लस का बी ई की पावर एक्स और डेल
टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर और प्लस का ई की पावर एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वी। तो इस प्रकार से हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। यहाँ हमने क्या किया है, बी और ई की पावर एक्स, ये हमारे टर्म सेम है तो इसमें हमने कॉमन ले लिया है डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी। तो इस प्रकार से हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टी इक्वल टू हम जानते हैं हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है और इसे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हम डेल अपॉन डेल वाई को सेम लिखेंगे और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्यू की वैल्यू होती है उसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का ई की पावर एक्स और डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वी, इसे हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। और आपको फ्रेंड्स प्रत्येक स्टेप ध्यान से देखनी है, अगर स्किप करते हुए वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो हम टी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ से हमारे पास डेल अपॉन डेल वाई, तो इसे हम यू और वी के टर्म में लिखेंगे। तो डेल अपॉन डेल यू इसे हमने सेम लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस का डेल अपॉन डेल वी, तो इसे फिर हम सेम लिखेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस का ई की पावर एक्स, इसे भी हम यू और वी के टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम यू और वी से फाइंड करेंगे और यहाँ हम पुट कर देंगे। तो हमारा डेल अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई वन होता है। इसे हमने सेम लिखा है डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ई की पावर एक्स और प्लस का ई की पावर एक्स और इधर भी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू वन पुट की है और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ई की पावर एक्स। तो यहाँ से हम इसे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और प्लस का ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और इधर हमारा ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, तो हमारा ई की पावर टू एक्स हो जाएगा और डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे दोनों टर्म सेम है, तो टू ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी प्लस का ई की पावर टू एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर और इसे भी हमने सेम लिखा है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास टी की। अब हमने ऑल वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। फिर हमने लिखा है पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन बी गेट। जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं आर एस टी पी क्यू की, उन्हें हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें अब जब हम पुट करेंगे तो यहाँ देखेंगे बाई माइनस वन, तो बाई माइनस वन और आर की वैल्यू हमने पुट की है और फिर माइनस का बाई स्क्वायर माइनस वन और फिर एस की वैल्यू हमने पुट की है, एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आई है और फिर बाई माइनस वन और फिर टी की वैल्यू हमने ये पुट की है और फिर पी की वैल्यू हमारे पास ये है और क्यू माइनस का क्यू की वैल्यू इक्वल में हमारा टू बाई ई की पावर टू एक्स और वन माइनस बाई की होल क्यू। तो यहाँ तक फ्रेंड्स ये इक्वेशन बन रही है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारा बाई माइनस वन है और इधर माइनस का बाई स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ हमारा बाई और बाई माइनस वन है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ जब हमारा बाई स्क्वायर आएगा और यहाँ हमारा माइनस का बाई स्क्वायर आएगा तो हम बाई स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट में हमारा जब हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा ये वाला टर्म लिखा जाएगा। तो हमने वही लिखा है, फिर सेकंड टर्म लिखा है, फिर थर्ड टर्म लिखा है और फिर बाई स्क्वायर हमारा यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे हमारा माइनस का बाई स्क्वायर है तो हमने माइनस में टर्म लिखा है, ये भी ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा बी डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी हो जाएगा और माइनस का तो हमने माइनस का लिखा है बी डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और फिर ये वाला टर्म हमारा माइनस का, फिर ये वाला टर्म हमने माइनस का लिखा है। अब हमारे पास बाई स्क्वायर का और भी कोई टर्म नहीं है तो हमने ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर ली और प्लस बाई। अब बाई का टर्म देखेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ हमारा माइनस का बाई हो जाएगा और इधर देखेंगे तो हमारा प्लस का बाई। तो यहाँ से भी हमारा बाई कॉमन आ रहा है तो बाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी जाएगी पूरी। तो हमने वही लिखी है और फिर इधर देखेंगे हमारी माइनस की आएगी तो ये थ्री टर्म हम माइनस में लिखेंगे, तो हमने माइनस में लिखे हैं और फिर इसके बाद में बाई का हमारा और कोई भी टर्म नहीं है। अब हम देखेंगे जिसमें हमारे बाई नहीं है उन टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे माइनस का है और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर और फिर
ई की पावर एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, इन टर्म को लिखा है। और फिर हम माइनस में ये वाली टर्म लिखेंगे और फिर ये वाली टर्म लिखेंगे। यहाँ हमारे ये 2 टर्म पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। और इक्वल में 2 बाई ई की पावर 2x और 1 माइनस का बाई की होल क्यूब। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे जब हमने बाई स्क्वायर कॉमन लिया है तो इसमें हमारा डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, या जिसे हम कैंसिल कर देंगे। अब फिर बाई वाली टर्म में देखेंगे तो इसमें हमारा ये भी कैंसिल हो रहा है, डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। और फिर इधर जो हमारे डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये माइनस का ये प्लस का, और फिर ई की पावर एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी, और इधर देखें ई की पावर एक्स डेल जेड अपॉन डेल वी, इसे भी कैंसिल कर देंगे। और फिर ये वाला टर्म हमारा इससे कैंसिल हो रहा है, और जो शेष टर्म बचेंगे उसे हम लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ हम बाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो बाई स्क्वायर से हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ हम बाई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और जो इक्वेशन आएगी उसे हम रिटर्न कर लेंगे। और जब हम बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 2 बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, और फिर सेकंड टर्म बाई स्क्वायर ई की पावर 2x और डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, और फिर बाई से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे शेष टर्म थे उन्हें लिख लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारे कुछ टर्म इसमें कैंसिल हो रहे हैं, तो हम उन्हें कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टर्म है माइनस का बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वी, और इधर देखेंगे हमारा डेल जेड अपॉन डेल वी का टर्म ये डेल जेड अपॉन डेल वी, और यहाँ देखेंगे ये हमारा माइनस का बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स है, और बी इक्वल टू फ्रेंड्स हमने लिखा था बी इक्वल टू बाई ई की पावर एक्स। तो यहाँ से जब हम यहाँ बी बनाएंगे तो यहाँ हमारा माइनस का बाई बी हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स हो जाएगा। ये हमारा माइनस का ये प्लस का, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा बाई बी डेल जेड अपॉन डेल वी, और ये हम देखेंगे बाई स्क्वायर ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे माइनस का बी स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। जब यहाँ हम बी स्क्वायर बनाएंगे यानी बी इक्वल टू बाई की पावर एक्स है, और जब बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा बाई स्क्वायर ई की पावर 2x हो जाएगा। तो इस वाली टर्म से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म हमारा फ्रेंड्स इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस का बाई ई की पावर 2x है, यहाँ बी ई की पावर x है। तो यहाँ देखेंगे जब हम b बनाएंगे तो हमारा बाई हट जाएगा, बाई ई की पावर x हट जाएगा, तो ई की पावर x बचेगा। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है यहाँ हमारा बाई स्क्वायर बी ई की पावर x है, और यहाँ हमारा बाई बी स्क्वायर है। तो यहाँ से एक बाई हम कॉमन ले लेंगे तो बी ई की पावर एक्स और बाई बचेगा, तो बाई ई की पावर एक्स हमारा बी हो जाएगा, और बी हमारा पहले से तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे जो शेष टर्म बचेंगे उन्हें हम पुनः लिख लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, और इसमें जो जितने भी टर्म है हमारे डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी के बचे हैं, तो यहाँ से हम उसे कॉमन ले लेंगे, और ई की पावर एक्स है टोटल में, तो ई की पावर एक्स भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 2 बाई स्क्वायर और ई की पावर एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी को हमने लिख लिया है। तो 2 बाई स्क्वायर और इधर हमारा माइनस का बाई स्क्वायर और फिर माइनस का बाई स्क्वायर भी है। जब यहाँ हम ई की पावर एक्स बनाएंगे तो बाई ई की पावर एक्स होगा, तो बाई स्क्वायर पहले से तो बाई की क्यू हो जाएगा, तो माइनस का बाई की क्यू और प्लस का 2 बाई स्क्वायर और फिर माइनस का 2 बाई और फिर प्लस का 1, क्योंकि ई की पावर एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी को हमने बाहर लिख लिया है, और प्लस का बी है यहाँ, और ई की बी इक्वल टू बाई ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स भी हमने बाहर लिख लिया है, तो हमारा बाई बचेगा, तो बाई और फिर इधर माइनस का 2 बाई बचेगा और ब्रैकेट क्लोज और डेल टू जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और ई की पावर एक्स, और इक्वल में हमारा सेम रहा है 2 बाई ई की पावर 2x और 1 माइनस बाई की होल क्यूब। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 1 और प्लस का बाई स्क्वायर वाला टर्म 2 बाई स्क्वायर, माइनस का बाई स्क्वायर तो प्लस का बाई स्क्वायर, और प्लस का 2 बाई स्क्वायर तो प्लस का 3 बाई स्क्वायर, और माइनस का 2 बाई और माइनस का 2 बाई तो माइनस का 4 बाई और प्लस का बाई तो
माइनस का 3y और माइनस का y की क्यूब, और फिर ये हमने सेम लिखा है, इधर भी हमने सेम लिखा है। और ये फ्रेंड्स हम जानते हैं ये हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस y की होल क्यूब, और डेल 2z अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, और ई की पावर x इक्वल टू 2y ई की पावर 2x और 1 माइनस y की होल क्यूब। तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो डेल 2z अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, और ई की पावर x को हम इधर ले आएंगे तो इसमें हमारा ई की पावर x माइनस हो जाएगा, तो हमारा ई की पावर x, तो 2y ई की पावर x। तो रिटर्न प्लाइज करके लिखेंगे डेल 2z अपॉन डेल यू इंटू डेल वी और बाई ई की पावर x, ये हमने लिखा है b, तो 2b हो जाएगा इक्वल में, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो हमने लिखा है विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ये जो हमारा सॉल्यूशन आ गया इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो हमने लिखा विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा इंटीग्रेट टू विद रेस्पेक्ट टू बी। पहले हम बी के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल टू बी के रेस्पेक्ट में करना है तो 2b² अपॉन 2 आएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b² प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट 5/u। अगेन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u, तब हमारा इधर z हो जाएगा इक्वल टू, और u के रेस्पेक्ट में करना है तो u b² और प्लस का 5/u का करेंगे, तो हमने लिख लिया psi1u प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट psi2b। वेयर करके हमने लिखा है वेयर psi1u इज द इंटीग्रल ऑफ 5/u। जो हमारा psi1u आया वो हमारा इंटीग्रल किया हमने 5/u का विद रेस्पेक्ट टू u, एंड 5/2b इज़ द आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ b। और फिर हम u और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास z इक्वल टू u की वैल्यू है x प्लस का y और b की वैल्यू है y ई की पावर x। तो x प्लस का y और y² ई की पावर 2x, क्योंकि हम b का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस का psi1 और u की वैल्यू x प्लस का y प्लस का psi2 और b की वैल्यू y ई की पावर x। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।